एंड केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम सभी लोग जान चुके हैं, आज हम अगला वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। आप लोग सभी लोग ठोस पदार्थों में विद्युतीय गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है चुंबकीय गुणधर्म के बारे में। मैं आपको पहले बोल स्पीच दे रहा हूँ, आप इसको सुनेंगे और लिखेंगे किताब पे। इसके बाद तो इस पर मैं लिखा ही हूँ ऑलरेडी से। तो जैसा कि मैं भाइयों आपको बता सकता हूँ कि एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं, इस पूरे संसार में या पृथ्वी की बात कर दो बेटा, जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म होते हैं। केंद्रों के जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म होते हैं। और वह चुंबकीय गुणधर्म कहाँ से आते हैं? तो देखिए, वह चुंबकीय गुणधर्म इलेक्ट्रॉन से आते हैं। जिसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई आवेश रुका है, ध्यान से आप देखेंगे, यदि कोई आवेश रुका है तो वह केवल विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। मतलब कोई आवेश रुक गया है, कोई आवेश स्थिर है, बह नहीं रहा है, और कोई आवेश रुका है तो वह केवल क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। यदि कोई आवेश सरल रेखा में चल रहा है, यदि कोई आवेश चल रहा है मतलब बह रहा है, उसका फ्लो हो रहा है, तो वह दो चीज उत्पन्न करता है। एक उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और एक उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कोई आवेश जब फ्लो कर रहा है तो दो चीज उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन कोई आवेश रुका है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो आप इस चीज को जानेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी पदार्थ होते हैं सब में चुंबकीय गुणधर्म पाए जाते हैं। वह चुंबकीय गुणधर्म कहां से आता है? तो आप बताओगे मेरे भाइयों कि इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक आवेश ही है और वही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक के भांति क्या करता है? कार्य करता है। वही जो इलेक्ट्रॉन है वो सूक्ष्म चुंबक के भांति क्या करता है? कार्य करता है। इसी चीज को मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूं, आप उसको देख के उतार सकते हैं, या मेरी बात को ही सुन के आप वीडियो को रोक रोक के बात को सुन के लिख सकते। अब देखेंगे वो कहा है कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुणधर्म संबंधित होते हैं। इन गुणों का कारण है इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म होता है। वह गुणधर्म किनके कारण होता है? तो बोले इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे आपने परमाणु देखा होगा, परमाणु देखे होंगे, तो ये हो गया आपका परमाणु। परमाणु का ये क्या हो गया? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है कि सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुणधर्म जरूर होता है। और वह चुंबकीय गुणधर्म किसके कारण आता है मेरे भाइयों? तो वह चुंबकीय गुणधर्म आता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सूक्ष्म चुंबक के भांति क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक के भांति क्या करते हैं? व्यवहार। जैसे मैंने आपको बता चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक के भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। मैं आपको ये बता भी दिया हूं, यहाँ लिखा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फिर दूसरी पॉइंट कह रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों को उत्पन्न करता है। मतलब जो इनके चुंबकीय गुणधर्म है, जो इनके चुंबकीय आघूर्ण फिजिक्स का टॉपिक है, जो फिजिक्स में आप बढ़िया से उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इतना जानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण के कारण उनकी गति दो प्रकार की हो जाती है। होती है? दो होती है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वह दो प्रकार की होगी। कौन कौन होगी? एक कक्षीय गति होती है और एक नाभिकीय गति होती है। दो प्रकार गति होंगी, एक नाभिक होगा और एक क्या होगा? अक्ष की ओर होंगे। मतलब एक अक्ष पर होकर घूमेंगे और एक नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूं,
ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका सूर्य, सूर्य भगवान है ना, जानते हो, देखा होगा आपने, तो सूर्य भगवान है ना। तो सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, आपको पता हो गया। तो सूर्य एक केंद्र हो गया कि नहीं हो गया, और केंद्र के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, लगा रही है ना। अब एक तो चक्कर लगा रही है चारों ओर, तो वह कौन सी गति हो गया, आपका कक्षीय गति हो, क्योंकि यह आपका नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कौन सी गति हो गया, आपका कक्षीय गति हो गया। अब देखिए, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो 24 घंटे में घूम जाती है ना, मोटी मोटी बात कर रहे हैं, कुछ कम में भी होता है। तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, और 365 दिन में, एक लिपि वर्ष भी होता है, 366 या 365 कह सकते हैं, ये पूरा चक्कर एक वर्ष में क्या करती है, पूरा करती है। तो एक वर्ष में चक्कर जो लगा रही है वो सूर्य को केंद्र मान के चक्कर लगा रही है, तो वह गति आपकी क्या हो गई, कक्षीय गति हो गई, और अपने केंद्र पर रोज घूम जाती है अपने अक्ष पर। ये इसका क्या हुआ, अक्ष हुआ, अक्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। जब अक्ष पर घूम रही है तो वह गति कैसा हुआ, अक्षीय हो गया, और चारों ओर घूम रही तो क्या हुआ, कक्षीय गति हो गया। इसलिए कह रहा है कि जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं वो दो गति के कारण उत्पन्न होंगे, एक तो कक्षीय गति करते हैं, और एक कौन सी गति करते हैं, अक्ष की गति करते हैं। मतलब एक ऐसे केंद्र पर होके घूम रहे हैं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और एक चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जो चारों ओर लगा रहे हैं वो कक्षीय गति हो गया, और जो अक्ष पर ही ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वो क्या हो गया, आपका अक्षीय गति। तो इस चुंबकीय गुणधर्म के आधार पे दो गतियां होती हैं, एक कक्षीय गति होता है और एक अपने अक्ष पर गति करते हैं। अब इनके प्रकार होते हैं, आप इनके प्रकार देखेंगे चुंबकीय गुणधर्म के आधार पे, ये 5 प्रकार में बटे होते हैं। पहला होता है अनुचुंबकी, दूसरा होता है प्रतिचुंबकी, पहला अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी, प्रतिलौ चुंबकी, और एक होता है फेरिक चुंबकी। फिर से अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, प्रतिलौ चुंबकी, इसके बाद फेरिक चुंबकी, प्रतिलौ चुंबकी, इसके बाद होता है आपका लौ चुंबकी। इतने के बारे में आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आने वाले अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे साटकी दोष के बारे में, और पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। फिर कक्षा 11 का अब वीडियो सेंड किया जाएगा। इतना के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट करेंगे। बात समझ में नहीं आई हो, थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं जा रहा, लाइट का प्रकाश उतना नहीं है, इतना के लिए धन्यवाद।